हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है उसके बारे में बताया था। माइटोसिस के और जो टाइप्स है उसको इन डिटेल में पढ़ाया था मैंने, क्या था क्या नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। अगर आपको आज की वीडियो और आज का टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आपको शायद लास्ट थोड़ा भी वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या करना है आपको पहले सेल साइकिल के बारे में पहले देखना है, फिर सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में तो मैंने पढ़ाया ही था क्या होता है सेल साइकिल। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया कि और पूछा कि सेल साइकिल के बारे में इन डिटेल बताओ, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो में ऐसे ही बनी रही है। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में या फिर पिछले किसी भी वीडियो में तो मुझे डीएम करना है इंस्टा पे। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो मुझे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं टेलीग्राम पे आपको सारे कुछ नोट्स है ना वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल में क्या, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। यानी क्या होता है, एक सिंगल सेल से और जो सेल्स बनते हैं उसे डॉटर सेल कहते हैं। यानी अगर अगर मैं बताऊं, ये वाला ये सेल है, ये क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है यानी, और इससे क्या करते हैं और सेल्स बनते हैं, यानी और दो सेल्स बनते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये जो दो सेल्स बनी ना इसे कहते हैं डॉटर सेल, और इसे क्या कहते हैं पेरेंट सेल। यानी एक सिंगल सेल से और एक और दो सेल बनना, फिर क्या होता है इस प्रोसेस को तो हमने माइटोसिस बोला ही है। लेकिन जो ये जो ग्रोथ किया ना उसे डॉटर सेल में, तो उसने और ग्रोथ किए सेल्स, उसने और दो ग्रोथ किए। ये वाली प्रोसेस है ना इसे क्या कहते हैं, ये ये जो पूरी जो साइकिल है ना इसे सेल साइकिल कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कि कैसे सेल है ना उसके रिप्लिकेट्स होते हैं, कैसे ग्रोथ होते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन डिटेल में बताया है। अगर मैं आपको इस बार समझ में नहीं आएगा तो आप पिछले वाली वीडियो देख लेना क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि अगर ये सेल है, ये सेल ने क्या किया और सेल बना। सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। ह्यूमन बॉडी से क्या होता है, एक एक अच्छा खासा एक छोटा बेबी बनता है। तो एक सिंगल सेल से ये पूरी प्रोसेस होती है ना। तो उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है वो आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो सिंगल सेल है ना, वो सिंगल सेल, तो यहाँ से वो दो कैसे डॉटर सेल बने या फिर कैसे सेल उसकी ग्रोथ हुई, तो उस वाले जो प्रोसेस में जो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है वो आज हम देखने वाले हैं सेल साइकिल में, कि क्या क्या होता है उस टाइम के बीच या कितना टाइम हमें लगता है। तो जैसे कि सेल साइकिल मतलब सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे मैंने अभी बताया। तो वैसे ही क्या होता है सेल साइकिल में और क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इज जेनम। तो जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल सेल से क्या होता है उसके डुप्लीकेट बनते हैं या फिर उससे ग्रोथ होते हैं और सेल में। The sequence of events by which a cell duplicates its genome synthesis the other organelles of the cell and eventually divided into two daughter cells। जैसे मैंने अभी बताया एक सिंगल सेल से और सेल बनते हैं उसे डॉटर सेल बोलते हैं। तो सेल साइकिल की क्या होता है, उससे क्या होते हैं दो फेज होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ भी होती है और डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है। इट कंस्टिट्यूट 90 to 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो इंटरफेज का क्या मेन मकसद क्या होता है, तो इंटरफेज का मेन मकसद होता है कि सेल की जो साइज है उसको बढ़ाना। मतलब एक छोटी सेल है तो उसको बड़ा साइज में बनाना, या एंड इसका जो रिप्लिकेशन कराना, एक से दो करना,
ये होता है इंटरफेस के अंदर। ये जो इंटरफेस होता है वो क्या करता है, जो 90 to 95% एरिया है, मतलब ये क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया है, तो ये 90 to 95% क्या होता है, एरिया कवर करता है। कौन करता है, इंटरफेस। और बाकी का जो एरिया है वो क्या हो, उस प्रोसेस में क्या होते हैं, सेल डिवीजन होती है। यहाँ से यहाँ तक यानी 90 to 95% एरिया जो ये इंटरफेस कवर कर लेता है। तो इंटरफेस में क्या की सेल डिवीजन पहले की प्रोसेस होती है। तो एम फेज नेक्स्ट क्या है, एम फेज में सेल डिवीजन में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, मतलब कौन सी प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस, ये वाली जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एम फेज। ये वाली प्रोसेस है, यहाँ इसको कहते हैं एम फेज। और ये वाली जो ए होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेस। तो हम देखते हैं कि ये सेल साइकिल में क्या क्या होता है। तो ये जीवन है, जीवन को क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ सेल। तो ये जो जीवन है उसे कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रोथ होने की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। यानी क्या होता है, अगर ये सेल है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल से डबल सेल होने में जो प्रोसेस लगती है उसे कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है, जीवन होता है, यानी इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं या फिर फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। तो वो होती है टोटल 10 हावर्स में। 10 हावर्स में ये फेज बनने में टाइम लगता है। नेक्स्ट होता है यस यस यानी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में कितना टाइम लगता है, 9 हावर का टाइम लगता है उसे बनने में। तो उसमें मेन रोल क्या होता है सिंथेसिस में, कि उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद सेंट्रल्स होता है, उसकी डुप्लीकेशन यानी सेंट्रल्स बनते हैं। हिस्टोन होता है, हिस्टोन बनता है, यानी मतलब ये क्या होता है, हिस्टोन ना ही जीवन में होता है ना ही जीटू में होता है, ये दोनों फेज में नहीं होता, वो सिर्फ सिंथेसिस में होता है हिस्टोन। ये इतना याद रखना आप, हिस्टोन सिर्फ सिंथेसिस में होता है। तो सिंथेसिस का काम क्या, मेन रोल क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का काम होता है। जी टू में कितना टाइम लगता है, यानी जी टू यानी मतलब सिंथेसिस के बाद ये प्रोसेस होने में उसको लगता है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स जो लगेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस यानी सेल डिवीजन होने की पहले की प्रोसीजर होती है जी टू के अंदर। यानी यम फेज में क्या होता है, यम फेज यानी इसे माइटोसिस भी बोलते हैं और मियोसिस भी बोलते हैं। तो यम फेज में क्या होता है, वो बेसिकली वो होता है, उसे कितना टाइम लगता है, 1 आवर का टाइम लगता है। तो यम मतलब मायोसिस भी होता है, माइटोसिस भी होता है। तो इसमें होते हैं 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में पहले जो टाइप्स होता है वो कैरियोकाइनेसिस होती है और दूसरी जो टाइप्स होती है वो साइटोकाइनेसिस होती है। जो फर्स्ट जो टाइप्स है वो कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से फेज आते हैं, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है। तो अगर ये इसकी बात करेंगे तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन डिटेल क्या होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। उसमें प्रोफेज क्या, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टेलोफेज क्या होता है, फिर डायग्राम भी बताया था। ये देखो, ये प्रोफेज, इसकी डायग्राम, मेटाफेज, इसकी डायग्राम, उसके बारे में सब कुछ इन डिटेल बताया है, आपने लास्ट वीडियो में वो देख लेना। तो ये मैंने सिर्फ सेल साइकिल इसलिए बताया क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सिर्फ सेल साइकिल के बारे में बताओ हमें। उनको इन डिटेल में जानना था कि कैसे होता है सेल साइकिल। तो ये यहाँ पे ये जो प्रोसेस होते हैं यहाँ फेज यानी ये जो यहाँ पे ये प्रोसेस होने को जो कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। अगर बात करें एक सिंगल सेल की, तो एक सिंगल सेल को बनने में लगता है हमें पूरे 24 आवर। तो 24 आवर में जो इंटरफेस है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये देखो यहाँ पे ये इंटरफेस होता है ना। तो इंटरफेस में यहाँ से यहाँ तक की मतलब जी1 सिंथेसिस और जी2 यहाँ तक की जो प्रोसीजर होती है वो होती है टोटल 23 आवर्स की। और एम फेज मतलब मायोसिस माइटोसिस वो दोनों सेल डिवीजन जो होती है उसके बाद वो प्रोसेस होती है 1 आवर की टोटल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल साइकिल क्या होती है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे डीएम में बता देना। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं
मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। बस चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कुछ डाउट है इस वीडियो या फिर पिछले कुछ वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी क्या होता है क्या नहीं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए फ्री में तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।